दोस्तों, सोचो एक ऐसी कौम जो शिर्क और गुनाहों में डूबी हुई हो, और एक नबी जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हो, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कहानी है एक अजीम नबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में उलुल अज़्म रसूल में से एक कहा गया है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो शिर्क और गुनाहों में पूरी तरह डूबी हुई थी। लोग पत्थर के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अपनी कौम से कहा, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाला या कौमी यअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। दोस्तों सोचिए, एक दो बार दावत देना आसान है, 10 से 20 साल तक कोशिश करना भी मुमकिन है, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगातार 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। कभी रात के अंधेरों में उनके दरवाजों पर जाकर समझाते, कभी दोपहर की गर्मी में उन्हें दीन की तरफ बुलाते, कभी अकेले में नसीहत करते, तो कभी सबके सामने दावत देते। लेकिन उनकी कौम के लोग कहते, नूह, तुम बहुत कह चुके, अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। यहां तक कि जब वो बोलते तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी बात उनके दिल तक न पहुंच सके। कुरान में आता है, व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तग़शौ थियाबहुम। और उन्होंने इनकार किया और अहंकार किया, अहंकार के साथ। सूरह नूह 7। मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि तू उन्हें माफ कर दे, तो उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल ली, अपने कपड़े सिर पर ओढ़ लिए और जिद और घमंड पर उतर आए। दोस्तों सोचिए, 950 साल की लगातार कोशिश, लेकिन ईमान सिर्फ चंद लोगों ने कबूल किया। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी और हुक्म फरमाया, वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना व वहयिना, हमारी निगरानी में और हमारी वाही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और लोग हंस हंस कर कहते, देखो, नूह रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है, ये पागल हो गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह का अजाब उनके बिल्कुल करीब आ चुका है। जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ, फफारत तन्नूर कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इत्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल। जब पानी उबलने लगा, हमने कहा, हर जोड़े से एक एक जोड़ा और अपने ईमान वाले लोगों को कश्ती में बिठा लो, सिवाय उनके जिनके लिए फैसला पहले ही हो चुका है। फिर आसमान से तेज बारिश बरसने लगी और जमीन से पानी उबलने लगा। हर तरफ से तूफान ने घेर लिया। कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैरने लगी और सारे काफिर पानी में डूब गए। उस वक्त एक दिल तोड़ देने वाला मंजर सामने आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी कश्ती में नहीं चला। काला सावी इला जबलिन यसीमुन मिनल मा काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम वहाला बैनहुमुल मौज फकाना मिनल मुग़रक़ीन। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह रहम करे। फिर एक लहर आई और उसे डुबो ले गई। सोचिए दोस्तों, एक पैगंबर का अपना बेटा भी ईमान के बिना बच नहीं सका। ये हमें सिखाता है कि ईमान और अल्लाह की रहमत ही असली सुरक्षा है, न कि खून रिश्ते या ताकत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सबक सिखाती है
صبر اور استقامت کا اصلی مطلب۔ چاہے لوگ ہنسیں یا مذاق اڑائیں، اپنے راستے پر ڈٹے رہنا۔ اللہ کا پیغام پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہے، بھلے ہی اس کے لیے سالوں لگ جائے۔ ہمت اور لگن کبھی کم نہ ہو۔ سب سے بڑا سبق، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ مال، نہ رتبہ، نہ رشتہ دار کسی کو بچا پاتے ہیں۔ کیول ایمان اور نیک عمل ہی انسان کو سچی سرکشا دے سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور اللہ کی راہ پر چلنا ہی اصلی طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال والے صبر اور ایمان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ جذبہ دے کہ ہم مشکلوں کے باوجود دین کی راہ پر قائم رہیں۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اور بھی اسلامی کہانیاں ملتی رہیں۔